आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर ये लक्षण दिखाई दें तो समझ जाना भगवान ने आपको अपने प्रेमी के रूप में, अपने भक्त के रूप में, अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लिया है। कुछ चुनिंदा लक्षण बताऊंगा, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर है तो समझ जाना उस बात को। मुझे मत बताना, किसी और को मत बताना, क्योंकि जो अनुभव हम किसी अन्य को बताने लगते हैं तो धीरे धीरे वो अनुभव हमें होने बंद हो जाते हैं। क्यों? भगवान ये नहीं चाहते कि किसी को कुछ ऐसा बताया जाए। भगवान हमसे बिल्कुल एकांत में वार्तालाप करना चाहते हैं। हजारों ऐसे प्रेमी हैं जिन्हें खुद भगवान स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं, जिन्हें भगवान की सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। हजारों ऐसे हैं जिन्हें पितर देवता साक्षात खड़े दिखाई देते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताते हैं, लेकिन क्या वो अपने अनुभव लोगों को बताते हैं? नहीं बताते। तो ऐसे में भी अगर आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं तो किसी को अनुभव बताने नहीं चाहिए। किसको बता सकते हो? गुरु को बता सकते हो, माँ को बता सकते हो, या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है तो अपने परिवार में शेयर कर सकते हो। बाकी बाहर किसी को मत बताया करो। गुरु और माँ दो चीज़ ऐसी हैं, इनके सामने बताओगे वो चीज़ बढ़ेगी, घटेगी नहीं, वो चीज़ बढ़ेगी। क्यों? गुरु और माँ दो शब्द ही ऐसे हैं, दो शब्द ही ऐसे हैं जिनके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। उनको बताने में आपको कोई परेशानी, कोई हर्ज नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया, वो क्या लक्षण है। सबसे पहले महीने में 30 दिन होते हैं। आपको 10 से 15 दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय किसी ना किसी रूप स्वरूप में जो देवी देवता आपसे खुश हैं उसके दर्शन होने लगेंगे। मान के चलो बाबा श्याम है तो जरूरी नहीं बाबा श्याम खुद खड़े होंगे। बाबा श्याम का नीला घोड़ा दिखाई देगा, धनुष बाण दिखाई देंगे, बाबा का कोई भी मंदिर आपको दिखाई दे देगा, किसी मंदिर में आप सेवा करते हुए दिखाई दोगे, कहीं आप हवन पर बैठे हुए दिखाई दोगे, किसी भी मंदिर में कोई पूजा पाठ चल रहा होगा, किसी कथा में सम्मिलित हुए होगे, या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम चल रहा होगा। जब 10 से 15 दिन ऐसा काम हो तो समझने की बात है स्वप्न के माध्यम से इन्हीं संकेतों को लिया जाता है। उसके साथ साथ आप हवा में उड़ते हुए नजर आओगे। देखना, ट्राई करना। कभी कभी मेरे पास आते हैं आप लोगों के फ़ोन कि हम इंसान होकर भी हवा में पक्षियों की तरह उड़ रहे थे। वो आप नहीं उड़ रहे थे, वो आपकी जो जीवात्मा है वो उस अथाह सागर में उस समय गोते लगा रही होती है, प्रेम के सागर में। वो उस आसमान में उड़ रही होती है जिसे भगवान ने अपना पेट बताया है, अपना उदर बताया है, अपनी गोद बताई है। उस भगवान की गोद में आपकी जीवात्मा खेल रही होती है। इससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि भगवान आपसे खुश हैं, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है। उसके साथ साथ जब आप घर में पूजा करोगे, मंदिर में पूजा करोगे, तो आप अपने आप रोने लग जाओगे। मैंने बहुत सारे प्रेमियों को यहाँ मंदिर में भी देखा है। जब एकादशी द्वादशी को आप मंदिर में आते हो ना, बहुत सारे प्रेमी, कुछ प्रेमी तो देखो अपना दुख लेकर आते हैं तो वो दुख की वजह से रो पड़ते हैं, उनका अलग से हमें पता चल जाता है। लेकिन जो प्रेमी ठाकुर के प्रेम में रोते हैं ना, उनका हमें अलग से पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है, या तो आप स्वप्न के माध्यम से रो रहे होगे, या फिर डायरेक्ट बाबा के सामने खड़े होते आप रोने लग जाओगे। तो रोना पैसे देकर भी नहीं आता, दुख में भी नहीं रोया जाता। सुख में रोना तो एक प्रकार से नामुमकिन है, लेकिन दुख में भी नहीं रोया जाता मेरे भाई, जब तक उसकी इजाज़त नहीं होगी। जब हम अपने आप में प्रेम में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि ठाकुर के दर्शन करते ही हम रो पड़ते हैं, समझ जाना भगवान ने आपको स्वीकार किया है। आप पहले 10 मिनट पूजा पर बैठते थे, अब 1 घंटा कब बीत जाता है आपको पता ही नहीं। समझ जाना स्वीकार हो चुके हो। वही आगे जो आपकी फाइल लगी हुई थी उसको पक्के में लिख दिया गया है, आप ओके रिपोर्ट में हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पता है कि सामने वाला गलत है, सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला कोई धोखाधड़ी करके आपके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और आप फिर भी शांत हो सकता है सामने वाले को ये लगे कि उसको तो पता ही नहीं है, तो मूर्ख है। लेकिन आपको सब पता होते हुए भी आप बिल्कुल शांत हो। आपका किसी के साथ लड़ाई का मन नहीं करता, आप किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहते, आप अपने आप को अकेला रखना चाहते हो। आप केवल और केवल भगवान की बातें करना, भगवान की बातें सुनना पसंद करने लगे हो, तो समझ जाना भाई भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। भगवान ने आपका चुनाव कर लिया है। और चुनाव ऐसे नहीं होता, वहाँ गोलोक में बैठकर सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान और सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी आपका नाम लिखते हैं। किससे क्या सेवा लेनी है, कितनी सेवा लेनी है, कब सेवा लेनी है, कब कब क्या करवाना है, और सिर्फ आपका शरीर माध्यम बना हुआ है। वास्तव में हम नहीं चाहते भजन करना, हम नहीं चाहते मंत्र जाप करना। वास्तव में भगवान चाहते हैं कि मेरे नाम का भजन हो, मेरे नाम का मंत्र जाप हो। हम कौन होते हैं? वही चाहने वाले। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, सब उसकी माया है।
इसका मतलब अब ये भी कहा जा सकता है कि जो गलत काम होते हैं अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये इंसान को कर्म करने के लिए छोड़ा गया है। कर्मों के लिए वो स्वतंत्र है, कुछ भी करे, जैसा करेगा वैसा उसका फल दे दिया जाएगा। लेकिन भगवान कभी भी किसी गंदे कार्य के लिए प्रेरित नहीं करते। हमने संतों से ये सवाल किया कि प्रभु कोई एक ऐसी बात बताइए कि उसके बाद हमारे हाथ से पाप ना हो, कोई दुष्कर्म ना हो। तब संतों ने कहा हर एक चीज का सार केवल एक लाइन है, और वो एक लाइन आपको पार लगा देगी, लेकिन वो लाइन याद रखनी पड़ेगी। मैंने कहा बताइए आप, हम सुनना चाहते हैं और हम अन्य लोगों को भी बताएंगे, जरूर बताएंगे। तब श्री संत भगवान के मुख से जो वाणी उच्चारण हुई, उन्होंने कहा हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैंने कहा ये तो मैंने पहले सुना है। तब संत मुस्कुराए और संत ने कहा सभी ने सुना है, लेकिन धारण तो नहीं किया। मैंने कहा हाँ ये सही है, धारण नहीं किया। तब श्री संत भगवान ने कहा अगर कोई भी मान के चलो किसी को मारने जा रहे हो, उस समय ये बात बोल देना अपने मुख से, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप कितने ही गुस्से में हो, कितने ही गंदे प्राणी क्यों ना हो, तुरंत आपसे वो वहां से हटके आप वापस भाग जाओगे। आपके हाथ से कोई गलत काम होगा ही नहीं, आपकी जुबान से कोई गलत चीज उच्चारण होगी ही नहीं, आप कभी गलत नहीं कर सकते। क्यों? गलत वही करता है जो उस नाथ को भूला हुआ है, जो भगवान को, जो मेरे राम को, मेरे श्याम को भूला हुआ है, वही तो गलत करता है। और भगवान का नाम लेकर तो कभी कुछ गलत होता ही नहीं। कुछ जगह आपने देखा होगा मंदिरों में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, वहां लोग पैसा खा रहे होते हैं। इसका मतलब है उनको जगह तो सही मिली थी, लेकिन काम उनका गलत है, तो उनको आगे फिर सही जगह पर ही उनके साथ गलत काम किया जाएगा। हर एक चीज का हिसाब है भाई, वहां फाइल तैयार कर रखी है, किसके साथ क्या करना वो उनका काम है। तो जहां कहीं भी आपको लगे ना कि यहाँ मेरे हाथ से कुछ गलत होने वाला है, वहां यही बोल दो, ऊपर की ओर देखकर, ऊपर की ओर हाथ उठाकर, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यकीन मानना प्रेमियों, प्रैक्टिकल करके देखना, आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ आपकी पूजा में मन लगने लगे, बैठते ही जैसे ही आंखें बंद करोगे अपनी आंखें ऊपर चली जाएंगी, अपने आप भगवान का सुमिरन होगा, भगवान का प्रतिबिंब स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। एक दिव्य प्रकाश यहाँ जागृत होने लगेगा, धीरे धीरे यहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा। समझ लेना भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया, भगवान आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, भगवान अपना काम आपसे करवाना चाहते। देखो कितनी बड़ी महानता दे दी, ठाकर करने वाले भी श्याम, करवाने वाले भी श्याम। लेकिन भगवान अपने पास कुछ रखते नहीं, अपने प्रेमियों को उसका श्रेय दे देते हैं कि जा तू ले जा, बस नाम भी तेरा हो जाएगा, काम भी तेरा हो जाएगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है? करने वाले भी श्याम, करवाने वाले भी श्याम। यही तो सारा खेल है। और हमारी मूर्खता लगाओ या हमारा फूहड़पन लगाओ, हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। ये गलती हमारी है भाई, ये ठाकुर की गलती नहीं है, किसी और की गलती नहीं, ये गलती हमारी है। ये चीज़ें हमें समझने में देर कर देते हैं हम। उसके साथ साथ जब पूजा करोगे तो बाहर से कोई याचक आएगा, कोई ब्राह्मण आ जाएंगे, कोई संत आ जाएंगे, कोई गौ माता आ जाएगी, कोई और भूखा पशु आ जाएगा, या कोई और मांगने वाला आ जाएगा, पक्का। और ऐसा महीने में 10 से 12 दिन होगा आपके साथ। तो सोच लेना भगवान आपके घर आ रहे हैं भाई, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया, वो अपने हाथों से, वो आपके हाथों से कुछ भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, अपनी सेवा करवाना चाहते हैं किसी भी रूप में। तो हिचकिचाना मत, डरना मत, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपको भगवान के सामने शर्मिंदा होना पड़े। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास जरूर शेयर करना। जय श्री श्याम।